very good morning my dear students. Welcome to your हिंदी क्लास. बच्चों, आज डेट है 13 जनवरी. आज का टॉपिक है यानी पाठ है पानी की कहानी. आज इस पाठ का डे 2 है और पेज नंबर हम लोग करने जा रहे हैं 102 से लेकर 105 तक. स्ट्रेटेजी है मेरा एक्सप्लेनेशन और वोकेबुलरी, क्योंकि रीडिंग हम नहीं कर सकते क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है. इसीलिए इसको मैंने ये दो पॉइंट्स में मैंने रखा है. बच्चों, इन दिनों हम लोग कर रहे हैं चैप्टर पानी की कहानी. और पानी की कहानी के माध्यम से पानी का उत्पत्ति, पानी का 3 रूप, उत्पत्ति, रूप और पानी का महत्व के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो रही है. बच्चों, आज के इस पाठ का डेली लर्निंग आउटकम है, सबसे पहले है नॉलेज. नॉलेज में छात्र जानने में समर्थ होंगे. 3 चीज़ों के बारे में जानकारी खासकर मिलेगी इस पाठ से. पहला है ज्वालामुखी तथा समुद्र के बारे में. ज्वालामुखी जानते ही है आप, वोल्केनो, उसके बारे में. और समुद्र के बारे में का मतलब है समुद्र के तलहटी में क्या है, क्या होता है, किस प्रकार की मछलियाँ होती है, क्या समुद्र के नीचे पहाड़ है, क्या समुद्र के नीचे जंगल है, क्या समुद्र के नीचे उस फोरहेड में लाइट लेकर कोई मछली है, कोई 8 हाथों वाला कोई मछली है. इस प्रकार के बातों को जानकारी आपको प्राप्त होगी. दूसरा पॉइंट है पानी के 3 रूपों के बारे में. जैसे आप जानते ही है पानी के 3 रूप है, ठोस है, उसके बाद है लिक्विड यानी तरल, और एक है बाष्प यानी भाप. पानी के 3 रूप, ठीक है. और ये पानी की कहानी इस निबंध के माध्यम से इन तीनों रूपों का बारीकी से लेखक ने यहाँ लिखा है. उसके बाद है जल चक्र के बारे में, जल चक्र के विषय में. जल चक्र क्या है? वाटर साइकिल. यानी पहले बारिश का पानी नदी और समुद्र में, नालों में चला जाता है. फिर वही जब सुबह धूप निकलता है, सूर्य की रोशनी उसे खींच के ले जाती है. फिर जाकर बादल बनता है, फिर बारिश होती है. इस प्रकार से जो एक प्रक्रिया चलती रहती है, एक प्रोसेस चलता रहता है, उसे कहते हैं जल चक्र यानी पानी के चक्र. इसके बारे में भी आपको सुंदर तरीके से यहाँ पर ज्ञात होगा. उसके बाद स्किल्स, पठन, लेखन तथा चिंतन शैली का विकास. रीडिंग, राइटिंग और थिंकिंग स्किल्स का डेवलप होगा. लेकिन यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास में हम पठन यानी रीडिंग हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये हम जब मिलेंगे उस समय हम कर लेंगे. दूसरा है शब्द भंडार में वृद्धि. ये नया चैप्टर है, ढेर सारे नए वर्ड्स के बारे में नए वर्ड्स आपको मिलेंगे. इससे आपका शब्द भंडार में वृद्धि होगी. उसके बाद बच्चों कॉम्पिटेंसीज, यानी इस लेसन को पढ़ने के बाद आप कॉम्पिटेंसीज के तौर पर आप क्या जानकारी हासिल करेंगे. छात्र यानी आप पानी के महत्व तथा पानी के संरक्षण के बारे में जानेंगे. यानी पानी का कितना इम्पोर्टेंट है, वाटर कितना इम्पोर्टेंट है प्राणियों के लिए. बिना पानी के हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारा जीवन आगे बढ़ेगा. उसी प्रकार पानी का अपव्यय नहीं करनी चाहिए. पानी का अपव्यय क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि कुछ सालों के बाद ऐसा भी हो सकता है कि पीने का पेयजल यानी पीने का पानी का अभाव हो. क्योंकि सागर का में पानी जितने भी देखेंगे बच्चों, वो खारा होता है, वो पीने लायक नहीं होता है. इसीलिए पीने का पानी इस संसार में बहुत ही कम है. और अगर इसको भी हम अपव्यय करेंगे, उसका फिजूल में हम खर्च करेंगे, तो पीने का पानी बहुत जल्दी ही इस धरती से कम होता जा रहा है और चला जाएगा. इसीलिए पानी का संरक्षण, बारिश जब देती है उस पानी को किस प्रकार से रखा जा सकता है, या पानी का जो हम एक्स्ट्रा जो खर्च करते हैं, जैसे कि ब्रश करते समय नल खोलकर हम ब्रश करते हैं, ब्रश करते जाएंगे, नल का पानी बहता जाता है. उसके बाद गाड़ी धोने के लिए हम बड़े बड़े मोटे मोटे पाइप का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पानी ज़्यादा खर्चा होता है. या नहाते समय हम एक्स्ट्रा शावर वगैरह ये सब वगैरह करते हैं, बत्ता वगैरह लगाते हैं, जिससे भी पानी का अपव्यय होता है. पानी का सही इस्तेमाल करने की भी जानकारी मिलेगी, क्योंकि पानी कितना महत्वपूर्ण है ये जानकारी इस लेसन में हमें प्राप्त होगी. नेक्स्ट है बच्चों वार्म अप एक्टिविटी.
वार्म अप एक्टिविटी आज तो मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था, इसीलिए रिकेप के तौर पर मैंने कुछ क्वेश्चंस रखा है। जैसे कि वार्म अप एक्टिविटी हम लोगों ने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट में मैंने करा दिया था, इसीलिए आज रिकेप है। रिकेप में क्या है बच्चों, पिछले कक्षा में जो आपको पढ़ाया था उसी के आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा। आज तो मैं पूछ नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं आज कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दे रही हूँ, आप इसको देख लीजिएगा, जब हम मिलेंगे मैं पूछ लूंगी। पहला क्वेश्चन है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली। दूसरा क्वेश्चन है, बूंद को गुस्सा किस पर आया। तीसरा क्वेश्चन है, पानी ने अपना पूर्वज किसे माना। तो इस प्रकार के कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगी। उसके बाद है बच्चों न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स में मैंने आज के क्लास के लिए रखा है प्रहार, उसके बाद है खोखला, उसके बाद है धातुएं, उसके बाद है शिखर, उसके बाद है न्योता। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स नॉट अवेलेबल, यानी राइमिंग वर्ड्स नहीं है क्योंकि ये पोएट्री नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा है क्वेश्चन 1 फॉर असेसिंग क्वेश्चंस, असेसिंग कॉम्पिटेंसीज। ठीक है बच्चों, कॉम्पिटेंसी से ये क्वेश्चन आ गया है। ऑक्सीजन के बिना क्या मनुष्य जीवन संभव है। शुद्ध ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है, यानी ऑक्सीजन के बिना हम एक पल भी नहीं जी सकते, लेकिन धीरे धीरे ऑक्सीजन जहाँ से हमें प्राप्त होता है वहाँ भी खतरा मंडरा रहा है प्रदूषण की वजह से। तो शुद्ध ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होगी, जब हम मिलेंगे तो मैं फिर पूछ लूँगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2 फॉर असेसिंग कॉम्पिटेंसी। ये क्वेश्चन यहाँ पर भी आया है, ये कॉम्पिटेंसी होगा, क्वेश्चन 2 फॉर असेसिंग कॉम्पिटेंसी। बच्चों क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पर, आप अपने घर में किन कामों के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। पानी के बिना आप एक दिन की कल्पना करके लिखिए। यानी हम यहाँ सवाल है कि हम पानी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं घर में, और ये भी सवाल है इसी के पूंछ के हिसाब, इस पूंछ के रूप में कि पानी के बिना एक दिन हमें कल्पना करना है, क्या होगा, क्या हो सकता है बिना पानी के हम ब्रश नहीं कर पाएंगे, पानी हम पी नहीं पाएंगे दिन भर, हम नहा नहीं पाएंगे, कपड़े नहीं धो पाएंगे, बर्तन नहीं धो पाएंगे। इसका मतलब है पानी का एक दिन भी, एक नॉट ओनली दिन, एक पल भी हम पानी के बिना कल्पना ही नहीं कर सकते। तो क्या होता है, आप इसको लिखना है। होमवर्क, अभी एग्जाम चल रहा है इसीलिए होमवर्क मैंने नहीं रखा है, तो इसीलिए नॉट अवेलेबल मैंने यहाँ पर दिखाया है बच्चों। नोट्स में गूगल क्लासरूम में भेज दूंगी। अब हॉलीडेज है, कुछ दिन हॉलीडेज है, हॉलीडेज के दौरान आप लिख लीजिएगा। और अभी मैं आपको इस लेसन का जस्ट एक रिकेप में करा रही हूँ, और उसके बाद ही मैं क्लास भी छोड़ दूंगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए जस्ट मैं ये लेसन का रिकेप कराने जा रही हूँ शॉर्ट में। पानी की कहानी, ये जो निबंध है इसमें पानी के महत्व के बारे में बताया गया है। यानी पानी की उत्पत्ति कहाँ कहाँ से होती है, पानी कहाँ कहाँ मिलता है, पानी कहाँ कहाँ पहुँच सकता है, पानी कहाँ पहुँचता है। ठीक है, पानी के 3 रूप है। उसके बाद जो पानी कहाँ 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 होता है, जैसे ज्वालामुखी और समुद्र के में पानी होते हैं। ज्वालामुखी के तल नीचे बहुत ही गहराइयों में नीचे में, और उस प्रकार समुद्र में पानी होती है। ये पानी कैसे आता है, जल चक्र क्या है, तो इसके बारे में है बच्चों। दरअसल एक बार क्या हुआ, लेखक एक पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे, तो उसमें से एक बूंद उनके हाथों में आकर कलाई में आकर गिरी, और धीरे धीरे सरक कर वो लेखक के हथेली में आकर गिरी। और पानी की वो जो बूंद थी वो अपने कहानी, अपने आप बीती, उनका अतीत के बारे में बता रही थी। और लेखक के हाथ में उसको लेते समय, ज़्यादा टाइम लेते समय दर्द ना हो, इसीलिए अपनी कहानी बताते हुए जा रही थी। तो लेखक को पानी की कहानी बड़ा मज़ेदार लगा, इंटरेस्टिंग लगा, और उन्होंने और क्या करके डिटेल्स में पूछने लगे। पानी की बूंद भी अपनी कहानी बताती गई। और साथ ही साथ वो दरअसल लेखक के हथेली में रहकर सुबह होने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि सुबह होते ही सूर्य उगता है, सनराइज होता है, और सनराइज के होते ही पानी भाप बनकर चली जाएगी। इसी के लिए वो सूर्य के इंतजार में लेखक के हथेली पर आ गई थी।
ठीक है बच्चों। तो उसके बाद उसने कहा कि उनका, पानी ने कहा कि उसका पूर्वज 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 कहाँ रहते थे, उनका पूर्वज कहाँ रहते थे, सूर्य के आसपास रहते थे। और सूर्यमंडल में, हमारे सूर्यमंडल में जो वायु है, जो दो गैस है, वो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर पानी पानी बूंद बूंद पानी बने थे। इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी का पुरखा यानी पूर्वज, फोरफादर्स माना है। उसके बाद पानी कई वर्षों तक बर्फ होकर बर्फ के रूप में थी। उसके बाद धीरे धीरे वो पिघल कर वो नदी के रूप में बहकर वो धरती में, प्लेन एरिया में, मैदानी इलाके में आ गई। और पृथ्वी का जन्म किस प्रकार से हुआ? सूर्य से एक पिंड टकराया, और उसके टकराने के बाद सूर्य का एक छोटा सा हिस्सा टूटकर गिरा, और वो छोटे से हिस्से का कई हजार टुकड़े हुए। उसमें से छोटा सा टुकड़ा हमारा धरती है। पहले वो बहुत गर्म थी, धीरे धीरे वो ठंड होती गई, और मनुष्य या प्राणियों के जीवन रहने का लायक बना, और इसी प्रकार पृथ्वी का विकास हुआ। और साथ ही साथ सागर के तलहटी में क्या क्या चीज पाया जाता है वो मिला, आपको प्राप्त हुआ। वाटर साइकिल, जल चक्र के बारे में आपको पता चला। उसके बाद ये कहानी, इस प्रकार की कहानी, और खासकर और पानी की बूंद ने ये भी बताया कि वो पेड़ की जड़ों से सख्त नफरत करता है, क्योंकि पेड़ की जड़ अपने आप को सुरक्षा के लिए उनकी वो पानी की बूंदों को अपनी जड़ों से खींच लेते हैं। ये जो जड़ है, पेड़ों के जड़ है, वो बड़े निर्दयी होते हैं। और ये कहते कहते पानी की बूंद कांप उठी थी, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके बाद बच्चों ये बता दिया कि पानी के बूंद किससे नफरत करती है, ये बता दिया। उसके बाद पानी की बूंद ने ये भी बताया कि जब वो पहाड़ों से होकर झरने के रूप में जब नीचे धरती पर आती है और नदी का रूप लेती है, तो वो ढेर सारे उत्पात मचाते हुए आती है। जैसे कि खोखले पेड़ों के जिन पेड़ों का नीचे खोखला होता है उसको गिरा देती है। उसके बाद वो बाढ़ का भी रूप ले लेती है कभी। इस प्रकार से एक बार क्या हुआ कि वो चलते चलते एक फैक्ट्री का पानी के जो नल है, पानी के नल है, उसके अंदर घुस जाती है। उसके बाद वो वहाँ से निकल आती है और फैक्ट्री से काला धुआं निकलता है। ये सारी बातें पानी जहाँ जहाँ से, ये पानी की बूंद जहाँ जहाँ से गुजरती है, वहाँ वहाँ उसने अपनी आप बीती कहानी वो बताती गई। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्लास में शायद हम मिलेंगे, और उस समय हम रीडिंग करेंगे और हर वर्ड को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पर हर एक वर्ड एक्सप्लेनेशन करना मुश्किल होता है, इसीलिए मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया। कल लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट के माध्यम, मैप के माध्यम से किया, और आज जस्ट ये पानी की कहानी का मैंने समरी बता दिया। और ये कहानी बताती बताती सुबह हो गई, और सुबह होते ही सूर्य निकल आया, और लेखक के हथेली में जो पानी की बूंद थी वो गायब हो गई, ओझल हो गई। तो बच्चों हमारी ये निबंध भी यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास तक ना आने तक आप सुरक्षित रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू सो मच।